भजले राम नाम सुखधाम। भजले राम नाम सुखधाम। हरियाली तीज का व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व इसी तिथि को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। सती माता का पुनर्जन्म माता पार्वती थी और माता पार्वती ने महादेव भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। वह तिथि श्रावण शुक्ल तृतीया थी, जिसे आज हम हरियाली तीज के रूप में मनाते हैं। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती की तरह भगवान शिव को पाने की कामना से व्रत करती हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए और अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए इस व्रत को करती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह उपवास रखती हैं। इस दिन स्त्रियां हरे वस्त्र पहनती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और झूला झूलती हैं। पूजा में माता पार्वती और भगवान शिव की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन किया जाता है और तीज माता की कथा सुनी जाती है। मान्यता है कि जो स्त्री श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करती है, उसे अखंड सौभाग्य की, पति के प्रेम की और संतान के सुख की प्राप्ति होती है। उसका दाम्पत्य जीवन शांतिपूर्ण बीतता है। प्रेम और नारी की शक्ति का प्रतीक है माता पार्वती। इस प्रकार हरियाली तीज केवल धार्मिक आस्था का पर्व ही नहीं, बल्कि स्त्री के आत्मबल, प्रेम और त्याग की अनोखी अभिव्यक्ति है। तो आप भी अगर तीज का व्रत रखती हैं तो फिर व्रत उपवास के दिन आपको भी माता की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो आइए इस कथा का पठन करते हैं, आप इसका श्रवण करें। इससे पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। मैं राजेंद्र भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हरियाली तीज की व्रत कथा अत्यंत पवित्र और भावनात्मक है। यह कथा माता पार्वती के प्रेम और कठोर तप पर आधारित है। बहुत पुरानी बात है, माता पार्वती ने अपने पूर्व जन्मों में 108 बार जन्म लिया। सिर्फ उद्देश्य यह था कि वह भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त कर सके। उन्होंने हर जन्म में तप किया, कठिन साधना की, कठिन व्रत रखे और भगवान शिव की आराधना की, परंतु उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति नहीं हो पाई। 108वें जन्म में माता पार्वती ने हिमालय पर्वत के घर जन्म लिया। शिवजी यह कथा माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के स्मरण कराने के लिए सुना रहे हैं। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की, जिसे देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उसी समय नारद जी तुम्हारे घर पधारे। नारद जी ने कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। आप अपनी राय बताएं। नारद जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए और नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया। पर जब तुम्हें इस घटना की जानकारी प्राप्त हुई तो तुम अत्यंत दुखी हुई, क्योंकि तुम मुझे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी और तुमने अपने हृदय की वेदना अपनी सहेली को बताई। उसके पश्चात सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे कहीं भी न मिलने से तुम्हारे पिता चिंतित होने लगे। वह यह सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेके आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, इस प्रकार तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर वह तुम्हें खोज न सके। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थे। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए एक दिन उस गुफा तक पहुंच गए। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा, शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करेंगे। पर्वतराज मान गए। उसके बाद विधि विधान के साथ हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम्हारे जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त करता हूँ। जो भी इस व्रत को करता है, इसकी कथा का श्रवण करता है, उसे मनचाहा वर प्राप्त होता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
तो सभी माताओं और बहनों को इस व्रत को जरूर करना चाहिए और कथा का श्रवण करना चाहिए। वीडियो समाप्त करता हूँ उससे पहले एक कमेंट महादेव के नाम। हर हर महादेव, जय श्री राम।